Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am Rakesh Kumar and today my topic is differentiation. आज हम डिफ्रेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.5 जो थोड़ा एनालिटिक होता है, विद्यार्थी लोग का फरमाइश था। इसका जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम कंसेप्चुअल ढंग से इसको सॉल्व करेंगे और आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई विद्यार्थी नया है इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक बिना रुकावट को पहुंच सके। चलिए अब क्वेश्चन हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर में जो फार्मूला अप्लाइड होगा उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है log m इंटू एन रहेगा। अगर दो फंक्शन गुना के रूप में है, अगर उसमें log लगाते हैं तो क्या चीज़ में टूट जाता है? जोड़ के रूप में, log m जोड़ log m। अगर दो फंक्शन डिवाइड के रूप में है, भाग के रूप में, अगर उसमें log लगाते हैं तो क्या चीज़ में टूटता है? घटाव में, मतलब माइनस में। log m बाई एन रहेगा तो क्या करेंगे? log m माइनस log m टू दी पावर n रहेगा तो क्या लिख देंगे? पावर बगल में आ जाएगा n log m। log a बाई log b रहेगा तो क्या लिख देंगे? log b a, है ना, बेस में चलाएगा। और log e का वैल्यू कितना आता है? पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी का है। पहला क्वेश्चन क्या है? cos x, cos 2x, cos 3x। इसको हमको सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर में याद रखिए कि इस 5.5 चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब लॉग लगाकर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं सो देखिए ध्यान से। इसको लिख देंगे लेट y इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos x, cos 2x और cos 3x। अगर इसमें लॉग लगाते हैं तो इंटू में है तो देखिए यहाँ log m इंटू एन क्या होता है? log m जोड़ n। अगर तीन फंक्शन रहेगा तो तीन बार जोड़ के रूप में लिखेंगे, तो वही कर देंगे। यहाँ अगर लॉग लगाते हैं, अप्लाई करते हैं लॉग, तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा? log cos x। और लॉग लगाएंगे तो जोड़ में टूटेगा log cos 2x, log cos 2x और log कितना हो जाएगा? cos 3x, है ना। मतलब फिर से समझिए, अगर फंक्शन में जैसे ही लॉग लगाते हैं, फंक्शन अगर गुना के रूप में है तो क्या चीज़ में टूटता है? जोड़ में। अब एक फार्मूला यहाँ देख लीजिए नोट में, तो ऐसे जल्दी रिकवर हो जाएगा आपको क्वेश्चन। जैसे देखिए d/dx अगर log f रहता है तो इसका फार्मूला आता है 1/f d/dx f, है ना। तो इस तरह से करेंगे तो d/dx अगर log cos x लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? cos x नीचे आएगा तो 1/cos x लिख देंगे, इंटू लिख देंगे d/dx, यहाँ cos x लिख देंगे। इस तरह से क्या आ जाएगा? 1/cos x। और cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x। cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। तो यहाँ लिख देंगे माइनस साइन x इंटू d/dx एंगल होता है तो एंगल में x। दिस से दिस कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? साइन x और बाई कॉस x। तो साइन बाई कॉस कितना होता है? tan x। इस तरह से हम इसका डायरेक्ट लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx log y, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो d/dx log कितना लिख देंगे? cos x। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो d/dx log कितना लिख देंगे? cos 2x। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो d/dx log कितना लिख देंगे? cos 3x। अब देखिए log फंक्शन का होता है 1/y dy/dx। मतलब क्या सिखाया है कि log फंक्शन रहता है तो फंक्शन नीचे आएगा और d/dx लिख के जो नीचे आता है उसी का डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसी तरह से इसका हम समझा दिए कि कितना आएगा? माइनस tan x। देखिए d/dx log cos x है तो d/dx log cos x के बताया था कितना है? माइनस tan x। तो डायरेक्ट इसका लिख देंगे हम डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया? माइनस tan x। और इसका भी कीजिएगा log cos 2x तो इसका भी हो जाएगा माइनस tan 2x। लेकिन 2 का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एंगल का 2x का तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 आ गया। बात समझ रहे हैं ना। फिर इसी तरह से log cos 3x का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा? tan 3x। फिर एंगल का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। बात समझे ना। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब dy/dx इक्वल टू भाग में y है तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा? गुना में। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? tan x जोड़ 2 tan 2x जोड़ 3 tan 3x। और यहाँ y का वैल्यू वहाँ से लिख देंगे तो dy/dx इक्वल टू y का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो y का वैल्यू ये है तो क्या लिख देंगे? cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, है ना। और ये लिख देंगे कितना? tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो इस तरह से आंसर आता है। किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है क्या? √(x-1) इंटू x-2 बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम
क्योंकि इस चैप्टर में हम बता दिए कि कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर लॉग लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते तो इजी वे में बन जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको बाय लॉगरिथमिक मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसके कारण वो क्वेश्चन ईजी हो जाए और हम ईजी रूप में उसका कैसे कर सकें, डिफ्रेंशिएशन कर सकें। देखिए यहाँ इसको मान लेते हैं लेट y इक्वल टू कितना लिख देंगे, अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ध्यान दीजिए अब इसको हम लिख सकते हैं, आप लोग समझिए कि अगर रूट अंडर x लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं, रूट हटाएंगे ना तो पावर कितना आ जाता है 1/2। रूट अंडर x रहता है, अगर हम x लिखेंगे पावर हटाएंगे तो ये रूट का मतलब होता है इसका पावर हटाएंगे, पावर रूप में लिखेंगे तो 1/2 होगा। चूँकि यहाँ पावर 1 होता है, ऑर्डर में 2 होता है तो 1/2 लिखते हैं। इसी तरह से इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 4 x माइनस 5 है ना, और इसका टोटल का पावर कितना आ जाएगा 1/2। कोई डाउट नहीं, चूँकि रूट हटता है तो पावर 1/2 हो जाता है। अब लॉग लगाइए तो लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग कितना x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। और तो और ध्यान दीजिए कि पावर 1/2 है तो देखिए यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है log m के पावर n, तो log m के पावर n तो पावर कहाँ आ जाता है बगल में, तो बगल में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2। अब ध्यान दीजिए अब क्या करते हैं, पावर बगल में आ गया, इसका पावर जो था यहाँ लॉग लगा, यहाँ पावर 1/2 छूट गया है, ये पावर है तो पावर कहाँ आ गया, बगल में आ गया। जब पावर बगल में आ गया अब इतना को तोड़ने के सीखिए। देखिए अगर गुना में रहता है तो क्या चीज़ में टूटता है, जोड़ में, अगर भाग में रहता है तो क्या चीज़ में टूटता है, घटाव में। तो याद रखिए ऊपर वाला को जोड़ में लिखेंगे, नीचे वाला को क्या चीज़ में लिखेंगे, घटाव में। फिर से समझिए लॉग है जिसके वजह से इसको फार्मूला पर सेपरेट करेंगे तो ऊपर वाला को जोड़ में लिखेंगे और नीचे वाला को क्या चीज़ में लिखेंगे, घटाव में। लिखाइए ऊपर वाला का जोड़ में तो क्या लिख देंगे, लॉग x माइनस 1 जोड़ में लिखाएगा इंटू है log x माइनस 2, लेकिन ये डिवाइड में है तो सब माइनस में लिखाएगा तो माइनस लगा के में लिखेंगे। याद रखिए ऊपर वाला को जोड़ में लिखेंगे, नीचे वाला को घटाव में, तो माइनस log कितना लिख देंगे x माइनस 3 माइनस log कितना लिख देंगे x माइनस 4 है ना, और माइनस log कितना लिख देंगे x माइनस 5। एक काम डिफ्रेंशिएशन अलग नोट में सिखाते हैं, समझ लीजिए d/dx log x माइनस 1 है मान लीजिए, तो लॉग फंक्शन का फॉर्मूले होता है कि d/dx log f रहता है, तो क्या फार्मूला होता है, f आता है बटा के नीचे और d/dx डिफ्रेंशिएट ऐसे होता है, ये फार्मूला हुआ। इस फार्मूला पर सेपरेट करेंगे तो इसी कहाँ चला आएगा, बटा के नीचे, तो 1/x माइनस 1 इंटू d/dx x माइनस 1 लिखेंगे। तो देखिए 1/x माइनस 1 इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस है तो dx से dx कैंसिल होगा तो 1 होगा, ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो एक इकाई एक में 1 से गुना करेंगे तो 1/x माइनस 1। माने हर क्वेश्चन का हर टर्म का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो log x माइनस 1 है तो सीधे कहाँ आ जाएगा, बटा के नीचे। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिख देंगे, d/dx log y 1/2, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर d/dx लगा देंगे, d/dx log कितना x माइनस 1, प्रत्येक में d/dx लगा देंगे, d/dx log x माइनस 2 d/dx log क्या लिख देंगे x माइनस 3 d/dx log कितना लिख देंगे x माइनस 4 d/dx log कितना लिख देंगे x माइनस 5। अब ध्यान दीजिए इसको लॉग फंक्शन का अभी तुरंत सिखाया है डिफ्रेंशिएशन, तो क्या लिखते हैं 1/y फंक्शन, तो 1/y हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/2। इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये कितना आ जाएगा 1/x माइनस 1, बस इतना ही होगा जो हम बेसिक में सिखा दिए। प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा 1/x माइनस 2 माइनस इसका डिफ्रेंस सीधे बटा में लिखना तो नीचे क्या आ जाएगा 1/x माइनस 3। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा 1/x माइनस 4, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा 1/x माइनस 5 है ना। अब देखिए भाग में तो इधर गुना में आ जाएगा तो क्या लिख देंगे dy/dx इक्वल टू 1/2, आई भाग में आ गया तो इधर गुना में y हो गया, और 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3, उसके बाद क्या लिख देंगे माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5।
अब देखिए यहाँ y आया तो y का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, y का वैल्यू जो भी दिया हुआ है y का वैल्यू वो लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 और y, तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो वो लिख देंगे अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 है ना, और क्या लिख देंगे x माइनस 5, ये 4 लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है ना, यहाँ तक रूट हुआ। और इधर क्या लिख देंगे 1 बाई x माइनस 1 प्लस 1 बाई x माइनस 2 माइनस 1 बाई x माइनस 3 माइनस 1 बाई x माइनस 4 माइनस 1 बाई x माइनस 5, यही आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसको टेकिंग लॉग वो साइड कीजिए और लॉग लगाने से क्वेश्चन हल्का हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको y बराबर लिख देंगे लेट y इक्वल टू कितना लिख देंगे log x के पावर कितना cos x। हम क्या सिखाएं कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो लॉग लगाएंगे, तो लॉग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा log y इक्वल टू log x के पावर cos x। बात समझे ना, और ये पावर ऐसे बगल में आ जाएगा इस फार्मूला पर, log m के पावर n के फार्मूला पर पावर में जो भी रहता है वो बगल में आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे log y इक्वल टू इधर आ जाएगा cos x इंटू log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बटे डी एक्स log y लिख देंगे, d बटे डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स cos x इंटू log क्या लिख देंगे log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप लोग जानते हैं फार्मूला d बटे डी एक्स यू इंटू वी, यू को बाहर करो, v को डिफ्रेंशिएट करो, फिर v के बाहर करो और u को डिफ्रेंशिएट करो, यही फार्मूला का अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिख देंगे, और लॉग फंक्शन का आप लोग जानते हैं 1 बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको बाहर कीजिए, cos x बाहर हो गया, d बटे डी एक्स log x है ना, और ये बाहर कीजिए log x, और क्या लिख देंगे d बटे डी एक्स आइए cos x। अब बताइए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, भाग में है तो ये गुना में y, यहाँ लिख देंगे cos x। इसका सीखिए डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करने का, एगो लॉग काटो, समझ रहे हैं बात, और समझ रहे हैं एगो लॉग काटो जो बचा से बटा के नीचे लिखो, तो log x लिख दिए, फिर एगो लॉग काटो तो क्या बचा x, वो x लिख देंगे, और जो बचा जो लॉग कटा तो x बचा तो x लिख देंगे, आई लिख देंगे d बटे डी एक्स और ये x, तो दिस से दिस कैंसिल, अब प्लस log यहाँ हो गया log x इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताइए आप ही लोग, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, क्या लिख देंगे माइनस साइन एक्स इंटू डी बटे डी एक्स एंगल, तो दिस से दिस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या से लिख दीजिए, तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई का वैल्यू यहाँ के क्या आया है तो log x के पावर क्या हो जाएगा cos x है ना, और ये हो जाएगा cos x बाई कितना x log x, और यहाँ पर प्लस बने माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यही लिख दीजिए log x इंटू साइन x, तो यही आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते थे कैसे बनाएंगे। तो एक चीज़ याद रखिए भी है, अगर x के पावर x है वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा तो इसको बाबा में बदल के बनाएंगे। बाबा का मतलब होता है इसको इतना लिख सकते हैं ई लॉग लिख कर जो रहेगा सो लिख देंगे, ना समझे। अगर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ई लॉग लिख कर और इसको लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ई लॉग एक्स, आइए पावर बात समझे ना, यही कंसेप्ट। इसका यूज कीजिए यहाँ, तो क्या लिख देंगे लेट y इक्वल टू एक्स के पावर x माइनस 2 के पावर कितना साइन x, और y इक्वल टू क्या का है ई लॉग में बदलो, तो ई लॉग लिख कर लिख देंगे x के पावर x, इतना लिख सकते हैं। और इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए 2 के पावर साइन x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू ई, ये पावर बगल में आ जाएगा तो x इंटू लॉग एक्स माइनस 2 के पावर कितना हो जाएगा साइन x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बटे डी एक्स, इधर भी क्या लगा देंगे डी बटे डी एक्स, इधर भी क्या लगा देंगे डी बटे डी एक्स, तो इस तरह से क्या आ जाएगा ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसका था ई के पावर के देखिए फार्मूला डी बटे डी एक्स
d/dx e के पावर f रहता है तो इतना का डिफरेंशिएशन इतना है और d/dx f लिखते हैं, इसीलिए यहाँ कितना है e⁻x इंटू log x और d/dx यही लिख देंगे ऊपर वाला था x इंटू log x। बात समझे ना। और माइनस इसका फॉर्मूला देख लीजिए d/dx a के पावर f माने कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो तो इतना जू का तू जो रहेगा से लिख देंगे लॉग नीचे वाला, लॉग नीचे में a है और डिफरेंशिएशन ऑफ कहाँ वाला ऊपर वाला, तो यही लगेगा ये कॉन्सेप्ट। यहाँ तो लिख देंगे 2 के पावर sin x और log नीचे वाला तो नीचे में क्या है 2 और डिफरेंशिएशन कहाँ वाला तो ऊपर वाला तो sin x लिख देंगे। और क्या हो जाएगा d/dx इक्वल टू e के पावर x इंटू log x। अच्छा देखिए ध्यान से e के पावर x इंटू log x, तो e के पावर x इंटू log x x के पावर x से बना है, e के पावर x इंटू log x ई सॉल्व किए इससे सॉल्व ये हुआ हाँ ये आया है इससे, मतलब इतना के जगह हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं x⁻x, चूँकि इससे बनाइए इससे बनाइए तो फिर इससे वापस हम यहाँ जा सकते हैं लिख सकते हैं, तो x के पावर x लिख दिए। और इसको देखिए इसको क्या करेंगे अब देखिए प्रोडक्ट फंक्शन किया तो पहला बाहर हो जाएगा d/dx दूसरा तो log x लिख देंगे प्लस दूसरा बाहर कर दीजिए log x बाहर और d/dx क्या लिख देंगे पहला तो पहला में x होगी और माइनस ये जो है सो लिख दीजिए 2 के पावर sin x इंटू log 2 और साइन का डिफरेंशिएशन cos x है d/dx एंगल में x इसी कैंसिल, तो यही फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या लिख देंगे dy/dx इक्वल टू x के पावर x और x आई log x तो 1/x हो जाएगा और प्लस log x और ये कैंसिल हो गया और देखिए ये सही है कैंसिल हो गया तो -2 के पावर sin x और क्या हो गया log 2 इंटू cos x। तो इस तरह से हमको क्या आंसर मिल गया तो dy/dx इक्वल टू x⁻x 1 प्लस log x है ना और 2 के पावर क्या आ गया sin x, ये 2 के पावर sin x लिखा हुआ है और क्या तो आया log 2 इंटू cos x, यही फाइनली आंसर है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो उसको डरिए नहीं, उसको कंसेप्चुअल सॉल्व कीजिए और कोई भी क्वेश्चन इसमें आ रहा है तो उसको किस मेथड से बनाना है तो बाय लॉगरिथम मेथड से, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे क्या लेट y इक्वल टू x+3 के का होल स्क्वायर x+4 का क्यूब x+5 टू दी पावर 4 और इसमें लॉग लगाइए। चूँकि हम कहें कि कोई क्वेश्चन इसमें बनाइए तो लॉग लगाकर सॉल्व कीजिएगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और क्या करना है हमें तो लॉग लगाएंगे तो अगर कोई फंक्शन गुना में रहता है तो उसको क्या चीज़ में लिखते हैं जोड़ के रूप में, तो लॉग लगाएंगे जोड़ के रूप में लिख देंगे तो यहाँ लिख देंगे log y तो यह के कितना लिखाएगा log x+3 का होल स्क्वायर और प्लस का चिन्ह देंगे इंटू में है तो और क्या लिख देंगे log x+4 तो कितना आ जाएगा टू दी पावर 3 प्लस log x+5 टू दी पावर 4। अब पावर रहता है तो पावर बगल में आ जाता है log m टू दी पावर n तो n log m होता है तो पावर बगल में लिख देंगे क्या आ जाएगा log y पावर बगल में लिखेंगे तो 2 log x+3 फिर ये बगल में आ गया था 3 log x+4 है ना और ये बगल में आ गया तो क्या हो जाएगा 4 log x+5। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिख देंगे d/dx log y 2 बाहर d/dx log x+3 है ना 3 बाहर d/dx log x+4 और ये 4 बाहर क्या लिखेंगे d/dx log x+5। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो log y है तो क्या आ जाएगा 1/y dy/dx 2 और इसका सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/x+3 और x का 1 आ जाएगा इसका 0 जो हम सिखा चुके हैं और प्लस इसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ 3 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x+4 और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1/x+5। तो इस तरह से क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल टू भाग में y है तो इधर गुना में y आ जाएगा यहाँ क्या लिख देंगे 2/x+3 प्लस ये 3/x+4 और प्लस 4/x+5
है ना। और y का वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए, क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या है x+3 का स्क्वायर इंटू x+4 का क्यूब इंटू x+5 टू दी पावर 4 इंटू ये वाला लिख दीजिए। तो क्या लिख देंगे 2/x+3 और +3/x+4 और +4/x+5 और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिख देंगे यहाँ लेट y इक्वल टू x+1/x का पावर x के पावर 1+1/x है ना। अब इसको लॉग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा log y इक्वल टू log x+1/x का पावर x log कितना हो जाएगा x के पावर 1+1/x, मतलब प्रत्येक टर्म में लॉग लगा दिए। अब आप जानते हैं कि log m के पावर n होता है तो क्या लिखते हैं पावर बगल में लिख देते हैं n log। तो यहाँ लिख देंगे log y इक्वल टू पावर बगल में लिखिए तो x log x+1/x है ना, और प्लस ये पावर बगल में आएगा तो 1/1/x 1/1+1/x और ये क्या हो जाएगा log x। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या लिख देंगे d/dx और यहाँ लिख देंगे log y d/dx x इंटू log x+1/x प्लस d/dx 1+1/x इंटू log x है ना। अब क्या कीजिएगा कि आप लोग जानते हैं कि log y का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो 1/y और dy/dx इक्वल टू, और ये प्रोडक्ट फंक्शन है तो f इंटू एस पर जाएगा, पहला बाहर दूसरा का डिफ्रेंशिएट दूसरा बाहर पहला का डिफ्रेंशिएट, तो पहला बाहर कर दिए d/dx दूसरा, तो log कितना लिख दिए x+1/x प्लस ये बाहर log x+1/x बाहर और इंटू d/dx और क्या लिख देंगे x। अभी तक इसका काम किए प्लस ध्यान दीजिए ये भी f इंटू एस पर जाएगा, तो पहला बाहर 1+1/x और d/dx और ये log x लिख देंगे प्लस अब ये log x बाहर हो जाएगा और क्या लिख देंगे d/dx और 1+1/x। ध्यान से देखिएगा क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल टू भाग में है या गुना में और x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे log फंक्शन नीचे आएगा तो 1/x+1/x और इसी को डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 1 आएगा। ध्यान दीजिए log फंक्शन रहता है तो जो फंक्शन रहता है वो नीचे आ जाता है, इसी को फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा d/dx लगाइएगा तो ये कट के 1 आएगा। इसका पावर 1 है तो 1 ही लिख देते हैं माइनस लगाकर और नीचे में 1 बढ़ा देते हैं, यह कंसेप्ट है। फिर से समझिए x का डिफ्रेंशिएशन किए 1 आया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका पावर 1 है तो 1 लिखेंगे माइनस लगाकर और 1 बढ़ाकर, तो 1 बढ़ाएंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस log x+1/x और ये कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ प्लस लिखेंगे 1+1/x और इसको सॉल्व करेंगे। log फंक्शन है तो कहाँ आएगा बटा का नीचे 1/x और प्लस ये क्या हो जाएगा log x, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो इसका 0 आ जाएगा और इसका पावर 1 है तो अभी तुरंत सीखा है 1 लिख दीजिए माइनस लगाकर और नीचे में क्या बढ़ा देना है 1 बढ़ा देना है और इसको बॉक्स पर एक्ट में घेर दीजिए। अब क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y। अब ध्यान दीजिए x हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अलग सॉल्व करके बताते हैं। इसके बटा में 1 है, इसको अलग सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा x² + 1/x। तो इसको पूरे टर्म को क्या करके लिखेंगे पलट कर लिखेंगे ना, समझे 1 और x का एलसीएम x हुआ, x से x में गुना कीजिएगा ऐसे तो x² + 1 तो यहाँ बटा के नीचे इतना लिखिएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो क्या आ जाएगा x/x² + 1 और इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको इंटू में है तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा x² और इसके बटा में एक छुपा हुआ है तो क्या आ जाएगा यहाँ x² - 1 है ना,
और प्लस इसको इसी तरह से रहने दीजिए, लॉग एक्स प्लस 1/x और प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, इसके भी बटा में क्या छुपा हुआ है 1, तो एलसीएम लीजिएगा तो x क्रॉस गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x + 1 इंटू 1/x, प्लस गुना माइनस माइनस, ऊपर में हो गया log x और नीचे में हो गया x²। अब ध्यान दीजिए x² कितना है, x², इसको गुना कीजिए x² कैंसिल हो गया। अब लिख देंगे dy/dx = y, तो y का वैल्यू इतना है, सब लिख दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, x + 1/x के पावर x और प्लस क्या लिख देंगे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है, x + 1/x टू दी पावर, नहीं इतना लिखा हुआ है, x के पावर कितना है 1 + 1/x, इतना लिख देंगे। और इनटू में क्या आ गया, इसको सॉल्व किए थे x² - 1/x² + 1, ये कितना आया प्लस log x + 1/x, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम x² आएगा, x² कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा x² + 1 और माइनस log x। तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ x + 1 है तो x + 1 है, तो ऐसे भी बनता है। एक और मेथड से इसको सॉल्व करते हैं जिसको हम बताए थे। चलिए देखिए यहाँ इसको बाबा में बदल के बनाएंगे तो y = सॉल्व करने का क्या टेक्निक बताया है, e के पावर लिख देते हैं, e log लिख कर लिख देते हैं, e log इतना लिख दीजिए, तो x + 1/x टू दी पावर x। इसको भी उसी तरह से कीजिए तो क्या लिख देंगे, e log 1 प्लस e log, और इसको लिख दीजिए, मतलब e log लिख कर जो दिया हुआ रहता है वेरिएबल के पावर वेरिएबल लिख देते हैं, तो x के पावर 1 + 1/x। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, y = इसको बगल में लिखिए तो क्या आ जाएगा, e के पावर बगल में आएगा तो x इंटू log x + 1/x, और प्लस इसका कीजिएगा तो e पावर बगल में आएगा तो 1 + 1/x इंटू log x। अब इसको सॉल्व कीजिए तो y = डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx, तो सिखाए हैं एक्सपोनेंशियल जितना रहता है उतना का उतना ही हो जाता है, उतना का उतना ही हो जाता है। और क्या लिख देते हैं, d/dx x इंटू log x + 1/x। ना समझे, हम यह बोलना चाहते हैं कि e के पावर, देखिए यहाँ समझा देते हैं, d/dx e के पावर f रहता है ना, तो इतना का इतना ही हो जाता है, और d/dx क्या लिख देते हैं, f लिख देते हैं, यही फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें भी उसी तरह से लिखेंगे, e के पावर लिखा हुआ है ये, और इसमें भी लिखेंगे तो e का पावर जितना है वो लिख दीजिए 1 + 1/x इंटू log x, ये लिख दिए, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस ऊपर वाला तो 1 + 1/x इंटू log x। और आप ध्यान रखिए कि dy/dx = इतना, ये कहाँ से आया है, ये आया इससे, ये आया इससे, ये आया इससे, तो ये लिख दीजिए x + 1/x के पावर कितना x। और इसका अभी हम तुरंत सॉल्व किए थे तो क्या आया था, तो देखिए यहाँ इतना ये आया था इससे, ये आया इससे, ये आया इससे, तो ये लिख दिए। और इतना का डिफ्रेंशिएशन अभी तुरंत किए थे तो इतना आया था। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये वाला देखिए, ये टर्म देखिए, इसका आया है क्या, ये इससे आया है, ये आया इससे, ये आया इससे, तो यही लिख दिए। और इतना का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा जो हम अभी सीखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। इसको मान लेंगे लेट y = log x के पावर x प्लस x के पावर log x। और ध्यान देना है ये कि अगर दो फंक्शन जोड़ के रूप में रहेगा, वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा, तो इस केस में इसको एक्सपोनेंशियल में बदल कर सॉल्व करते हैं। तो क्या लिख देंगे, y = e log, एक्सपोनेंशियल में बदलने का यही ट्रिक है, e log लिख कर इसको लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, log x के पावर x प्लस, इसको भी उसी तरह से करेंगे तो क्या लिख देंगे, e log लिख कर ये लिख देंगे x के पावर log x।
इसको सॉल्व कीजिएगा तो y इक्वल टू ई टू दी पावर, ये बगल में आएगा तो x इंटू लॉग x है ना, और प्लस ई टू दी पावर, ये भी पावर बगल में आएगा तो लॉग x इंटू लॉग x। इसका मतलब हुआ लॉग x का होल स्क्वायर। इसका देखिए ये log x बगल में ही log x, तो log x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बात समझे ना, log x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का क्या सीखा है, जितना रहता है उतना ही लिख दीजिए, ई एक्स इंटू लॉग एक्स लॉग एक्स इंटू डी बटे डी एक्स, और ऊपर वाला का करते हैं तो क्या लिख देंगे एक्स इंटू लॉग एक्स। ना समझे, देखिए बताते हैं ऐसे, डी बटे डी एक्स ई के पावर एफ रहता है ना, तो इतना का डिफ्रेंशिएशन इतना ही लिख देते हैं, डी बटे डी एक्स एफ लिखते हैं, तो वही किए, प्लस इतना का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो इतना का डिफ्रेंशिएशन इतना ही हो जाएगा, है ना, और क्या लिख देंगे डी बटे डी एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, देखिए ध्यान से, ई एक्स इंटू लॉग एक्स, ये क्या हो गया प्रोडक्ट फंक्शन, फर्स्ट बार सेकेंड का डिफ्रेंशिएट, सेकेंड बार फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, तो एक्स लिख देंगे और डी बटे डी एक्स लॉग एक्स प्लस ये लॉग एक्स को बाहर कर देंगे और डी बटे डी एक्स ये एक्स एस लिख देंगे, ये कैंसिल हो गया, और प्लस ये वाला लिख देंगे ई लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो पावर बगल में आ जाएगा और लॉग एक्स लिख देंगे और लिख देंगे डी बटे डी एक्स ये लॉग एक्स, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये किससे बना है, ये वाला किससे बना है, ये बना है इससे, ये बना है इससे, ये बना है इससे, ये बना है इससे, डायरेक्ट लिख देंगे लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, है ना। और इसको देखिए एक्स इंटू, इसका ट्रिक सीखिए, ये वो लॉग कटेगा, जो बचेगा से कहाँ जाएगा बटा के नीचे, तो यहाँ लिख देंगे लॉग एक्स, फिर ये वो लॉग कटेगा, क्या बचा एक्स, कहाँ जाएगा बटा का नीचे, यही लिख देंगे, और डी बटे डी एक्स लास्ट में ये बचता है, इसको करते थे, ये फिर कैंसिल हो गया, अब प्लस क्या बचा लॉग एक्स, है ना, अब प्लस देखिए ये बना है इससे, और ये बना इससे, ये बना इससे, ये बना इससे, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे एक्स टू दी पावर लॉग एक्स। और ध्यान दीजिए यहाँ क्या आ गया इंटू टू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स के करेंगे तो 1/x। अब ध्यान दीजिए एक स्टेप और लिखाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग, देखिए ये से ये नहीं, हाँ ये से ये कैंसिल हो गया, तो लॉग एक्स के पावर क्या आ गया एक्स, यहाँ बचा क्या तो 1/log x अब प्लस ये इतना, तो log x, तो इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे इसके बटा में एक छुपा हुआ है तो क्या आ जाएगा log x, है ना, और log x से log x कैंसिल होगा तो क्या बचा है यहाँ 1, अब प्लस एक के टेबल में इतना टाइम्स, तो ये दोनों लिख दीजिए इंटू में log x, तब ये लिख देते हैं इंटू log x, और ये कितना हो गया प्लस ये 2 पहले लिख दीजिए, ऐसे कीजिए 2 लिख देंगे, और यहाँ x इसके पावर 1 है, आधार समान तो दोनों का पावर घटा के लिख देंगे, जैसे x के पावर रहता है, x के पावर मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, x के पावर 2 लिखा हुआ है, तो एगो x लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 3 - 2, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर log x है, तो x के पावर हो जाएगा log x - 1 और इंटू log x, है ना, इंटू log x। साथ ही साथ इधर ध्यान दीजिए log x यहाँ है, इसका पावर 1 है, तो एक स्टेप और लिखेंगे, तो इसको मिटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो क्या लिखाएगा पता है, इसका पावर हो जाएगा x - 1, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिख देंगे
लेट वाई इक्वल टू साइन एक्स के पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो वाई इसको एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे, तो एक्सपोनेंशियल में बदलने का ट्रिक है ई लॉगलिक कर, ई लॉगलिक कर ये लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, साइन एक्स के पावर एक्स प्लस इसको छोड़ दीजिए, लोग इसका हम लोग जानते हैं डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए वाई इक्वल टू ई बगल में आ जाएगा, तो एक्स लॉग साइन एक्स अब प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू इतना का इतना ही एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, और क्या लिख देंगे डी बटे डी एक्स लिख कर और ई को छोड़कर, ई को छोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, है ना। और इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू है रूट एक्स इंटू डी बटे डी एक्स रूट एक्स। क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर क्या हो जाएगा एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट फंक्शन बढ़ जाएगा, तो पहला बाहर लिख देंगे और डी बटे डी एक्स कौन दूसरा, तो लॉग साइन एक्स लिख देंगे, लॉग साइन एक्स प्लस दूसरा बाहर तो लॉग साइन एक्स और डी बटे डी एक्स, और क्या लिख देंगे एक्स प्लस 1/√1 माइनस स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। क्या आ जाएगा इस तरह से डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू इतना, इतना का वैल्यू बताइए, इतना ये बना है इससे, ये बना है इससे, ये बना है इससे, ये बना है इससे, तो डायरेक्ट लिख देंगे साइन एक्स के पावर एक्स, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉट एक्स, है ना। देखिए यहाँ समझा देते हैं, डी बटे डी एक्स लॉग साइन एक्स रहेगा, लॉग साइन एक्स रहेगा, तो इसको डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो बटा के नीचे साइन एक्स आएगा, और साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे कॉस एक्स, तो ये क्या आ गया कॉस एक्स बटे साइन एक्स, तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स, तो याद रखिए लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉट एक्स, अब प्लस क्या लिख देंगे लॉग साइन एक्स, है ना, और ये से ये कैंसिल हो गया, उसके बाद लिख देंगे प्लस एक में एक से गुना करेंगे तो एक, और ये 2 को आगे लिख देंगे 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स के पावर कितना है कॉस एक्स। अब इसको क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे तो क्या लिख देंगे y इक्वल टू ई लॉग लिख कर और इसको लिख देंगे तो एक्स के पावर साइन एक्स हो जाएगा, प्लस ई लॉग लिख कर और इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। अब इसके बाद क्या होता है तो पावर है तो पावर बगल में आ जाएगा तो क्या लिख देंगे y इक्वल टू ई लॉग, तो ये पावर बगल में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, प्लस ये ई लिख देंगे ये बगल में आ जाएगा तो क्या लिख देंगे कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, समझिए पावर बगल में आ जाएगा, बात समझ रहा है ना, और इसको भी पावर कहाँ लिख दिए बगल में। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू इतना का इतना ही रह जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और डी बटे डी एक्स कहाँ वाला लिखते हैं याद है ना ऊपर वाला, एक्सपोनेंशियल में यही रूल होता है, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, प्लस फिर इतना का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इतना का इतना ही रह जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, क्या लिख देंगे डी बटे डी एक्स, और ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको प्रोडक्ट फंक्शन पर करेंगे तो पहला बाहर दूसरा का डिफ्रेंशिएट, दूसरा बाहर पहला का डिफ्रेंशिएट, तो क्या लिख देंगे साइन एक्स बाहर है और डी बटे डी एक्स क्या लिख देंगे लॉग एक्स, प्लस लॉग एक्स बाहर और डी बटे डी एक्स क्या लिख देंगे साइन एक्स, है ना, साइन एक्स लिखा हुआ। और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा इतना का इतना ही लिख देंगे ई टू द पावर कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो पहला बाहर कॉस एक्स बाहर डी बटे डी एक्स लॉग साइन एक्स, उसके बाद क्या लिख देंगे लॉग साइन एक्स और डी बटे डी एक्स क्या लिख देंगे तो कॉस एक्स लिख देंगे, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स
इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, dy बटे डी एक्स इक्वल टू इतना किससे बना है, तो ये बना है इससे, ये बना है इससे, ये बना है इससे, ये बना है इससे, तो क्या लिख देंगे x के पावर साइन x। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन x, और ये log x है तो log x का 1/x खत्म, प्लस ये log और log x लिख दिए, और साइन x से करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या आ जाएगा cos x, और प्लस इतना का सॉल्व करेंगे, इतना का सॉल्व कीजिएगा तो ये बना है इससे, ये बना है इससे, ये बना है इससे, ये बना है इससे, तो क्या लिख देंगे साइन x के पावर cos x, साइन x के पावर cos x। तो ये क्या हो गया cos x इंटू लॉग साइन x से करेंगे तो ये बटा के नीचे आएगा साइन x, और फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन करते थे, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x ना समझे, ये लॉग साइन x है तो बटा के नीचे आएगा, मतलब लॉग कटता है बचा से नीचे आया, और फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x, और ये क्या हो जाएगा प्लस लॉग साइन x इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। तो इस तरह से क्या आ गया रिजल्ट, तो dy बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर साइन x, और ये क्या आ गया साइन x बटे x प्लस लॉग x इंटू कॉस x, तो ये हो गया, अब प्लस ये कितना हो गया साइन x के पावर कितना cos x इंटू ये देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो cos x इंटू cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot x, और cos x इंटू cot x, और ये माइनस, और लिख देंगे क्या log साइन x इंटू साइन x। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर, बात समझे ना। चलिए देखिए यहाँ क्या लिख देंगे, लेट y इक्वल टू एक्स के पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स मतलब वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता है तो ई लॉग लिख के लिखते हैं, तो ई लॉग लिख देंगे, ई लॉग लिख कर क्या लिख देंगे x के पावर x cos x, प्लस इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए x² प्लस 1 x² माइनस। तो इसको क्या करेंगे y इक्वल टू ई के पावर बगल में आ जाएगा तो x cos x, यहाँ क्या हो जाएगा log x, प्लस x² प्लस 1/x² माइनस। अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ भी डी बटे डी एक्स लगा देंगे, इधर भी डी बटे डी एक्स लगा देंगे, यहाँ भी डी बटे डी एक्स लगा देंगे। अब देखिए तो क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, जितना है उतना का उतना ही x cos x log x, और डी बटे डी एक्स लिख कर क्या लिख देंगे x इंटू cos x इंटू log x, है ना। अब प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला डी बटे डी एक्स एफ बाई एस, तो एस बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड बाई सेकेंड का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है सेकेंड का स्क्वायर। तो यही करेंगे तो ये हो गया फर्स्ट आपका, ये रहा सेकेंड बाहर तो क्या लिख देंगे x² माइनस 1 डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट में क्या रहा तो x² प्लस 1 माइनस फर्स्ट बाहर तो क्या लिख देंगे x² प्लस 1, और इसके बाद क्या रहा तो सेकेंड में क्या लिखा हुआ x² माइनस 1 x² माइनस 1 और सेकेंड का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू इतना, ये कहाँ से आया है, ये आया इससे, ये आया इससे, ये आया इससे, ये आया इससे, तो x के पावर x cos x, और तीन फंक्शन रहता है तो तीन फंक्शन के डिफ्रेंशिएट करने का टेक्निक है। पहला का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, पहला के कर दिए तो कौन बचा, ये दोनों बचा ना, इसको बाहर कर देंगे, क्या लिख देंगे cos x इंटू log x। उसके बाद नियम है पहला का डिफ्रेंशिएट करने के बाद दूसरा के करेंगे, तो दूसरा को कर दिए डिफ्रेंशिएट, कौन दोनों बचा दिस और दिस बचा, तो इसको आगे लिखिए तो x log x प्लस, अब तीसरा का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी बटे डी एक्स log x, तो क्या बचा ये शुरू में दोनों, तो ये लिख दीजिए तो x cos x, है ना। और इसको करेंगे तो ये क्या है x² माइनस 1, x² का डिफ्रेंशिएशन 0,
तो यहाँ लिख ना एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, तो यहाँ 2x लिख दिए और ये कांस्टेंट का 0 हो गया, ख़त्म हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा 2x, ये कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 था, कैंसिल हो गया। और इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से क्या बचेगा इधर देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू एक्स के पावर x cos x, इधर क्या बचा cos x इंटू log x, और ये कैंसिल हो गया, प्लस x log x, और cos का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया माइनस साइन x, और प्लस x cos x